तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। इस वीडियो में क्लास 9 के सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं सिलेबस वाली चीजें में, कौन से चैप्टर्स हट चुके हैं साइंस में, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मैथमेटिक्स में, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं हिंदी में, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं इंग्लिश में, और कितने कितने क्वेश्चंस के रहते हैं। हिंदी कितने क्वेश्चंस रहता है, मैथ कितने क्वेश्चंस रहता है, और वहीं इंग्लिश कितने क्वेश्चन रहता है। बाकी सारी चीज पे हम बात करने वाले हैं, और कितने नंबर का होता है, कितने देर बैठ करके एग्जाम देना होता है। आप सोचो कहाँ देख रहे हो, साइड में कॉर्नर में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनली कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों का आगे का क्या प्लान है। देखिए जो एग्जाम होने वाला है ना, थोड़ा सा यहाँ पे पेन ब्रश ले लेते हैं, स्केच है ये। देखिए जो एग्जाम होने वाला है 10 फरवरी 2024 में होने वाला है आप सभी लोगों का, यानी 10 फरवरी फेब इसे बोल सकते हैं। और ये जो आप हैं, ये आपकी बहन है, दोनों दौड़ा रहे हैं, ऊपर से सन देख रहा है कि आपका एग्जाम जो है 10 फरवरी को होने वाला है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम जो है 2 घंटे 30 मिनट का होगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन होंगे। और ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, आप ये पहले अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कहीं ऐसे से उठा के नहीं लाया हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लाया गया है। अगर ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा और साइज थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, और ये पेन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन टेस्ट विल बी कंसिस्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ द टेस्ट पेपर शैल बी ऑफ क्लास ईयर्थ। मतलब शैल बी का क्या होता है? शैल बी मतलब फ्यूचर को दिखाया जाता है ना, कि हो सकता है का आपका जो एग्जाम का टेस्ट का जो जितना भी तगड़ा चीज आने वाला है क्लास ईयर्थ के हिसाब से होने वाला है। और ये बता दूंगा आपको कि ऐसा नहीं होता है, बहुत ऐसे 1 2 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि क्लास ईयर्थ के लेवल के नहीं रहते हैं। मतलब कंसेप्ट तो वही रहता है, लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका क्लास ईयर्थ में नहीं पढ़ाया गया रहता। तो मैं हूं ना आप सभी लोगों को, मेरे पिछले वीडियो में बजा करके ऐसे देख सकते हैं। मैं ऐसे टिप्स ट्रिक्स शेयर करते रहता हूं, और आप सभी लोगों के टाइम टू टाइम मदद करते रहता हूं। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय, वैसे झंडू लोगों का वीडियो देखेंगे, पेपर लीक हो गया, ये लो देख लो, तुम झंडू लोगों का वीडियो देखना बंद करो और अच्छी चीजें देखना की स्टार्ट करो। मेरी वीडियो देखो, जीएनबी पाठशाला का वीडियो देखो, और अच्छे अच्छे लोगों का वीडियो देखो, और उसके बाद से तब पता चलेगा कि हाँ रियल में ऐसे नवोदय, क्योंकि मैं खुद एक नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। और जो झंडू लोग हैं ऐसे मुंह उठा करके कुछ भी बना दे रहे होते हैं, जो कि पेपर लीक करा रहे होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। 35 क्वेश्चन याद रखिएगा, 35 क्वेश्चन। और वहीं साइंस में 35 क्वेश्चन, यानी दो जो सब्जेक्ट है टोटल 70 नंबर का, 70 क्वेश्चन आने वाले हैं दो सब्जेक्ट से। ये दो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सिलेक्शन दिलाता है। मैथ साइंस तो सबको आ रहा होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश पे बहुत कम बच्चे ध्यान दे पाते हैं। तो मैं इस वीडियो पे और इस चैनल पे सारा चीज पे ध्यान दूंगा। हिंदी में 15 नंबर का, और वही 35 क्वेश्चन, साइंस में 35 नंबर का, मैथमेटिक्स में 35 नंबर का, टोटल 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका टाइम मैंने तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जो कि आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट पेज ये है, मैं कुछ इसका ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि ओएमआर शीट का क्या सीन होता है। आपको ओएमआर शीट को फिल करना होता है। ओएमआर शीट केवल नवोदय में नहीं, आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या किसी भी कोचिंग वगैरह का एग्जाम देंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम आता है तो आपको ओएमआर शीट भरना होता है। तो ओएमआर शीट में कुछ ऐसे 4 खाने होते हैं, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे जो भी ऑप्शनल वाले एग्जाम होते हैं जिसमें ऑप्शनल पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पूरी चीजें पढ़ लेनी है इसे डाउनलोड करके। मैं इसका कुछ ब्रीफ चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ओएमआर शीट में ब्लू या ब्लैक पेन यूज किया जाता है, पेंसिल का कतई यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। पेंसिल यूज करके सोचिए मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। और इसमें देखिए, अगर आपको सोचना है कि ए सही है तो मैं ऐसे डबल टिक कर दे रहा हूँ ए के लिए, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर 20 सोच बाई चांस 20 सही है और छोटा सा ऐसे गोला कर दिया, कहे कि हम पूरा नहीं भरना चाहते, कहीं क्या पता गलत हो जाए, ये भी सही नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है परफेक्ट है, ऐसे आप भर सकते हैं। ऐसे आप पहले बीच से भी स्टार्ट करके ऐसे ऐसे करके पूरा अंत तक जा सकते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते करते अंत तक आ सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन पूरा 1 नंबर का रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे जेई नहीं है, जो कि जेई में एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है 4 नंबर का रहता है या 3 नंबर का होता है। और नीट में भी कुछ ऐसा रहता है 4 नंबर के आसपास का होता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिलेबस पे आ चुके हैं, क्लास 8 के हिसाब से ही सिलेबस रहेगा।
अलग से नहीं रहेगा, कुछ अलग से चीजें अगर पूछ दी जाती है तो मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ ना बताने के लिए। पहला देखिए, पहला जो चैप्टर आता है इंग्लिश में अनसीन पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज। दूसरा जो चैप्टर आता है वर्ड एंड सेंटेंस रहता है। थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेलिंग रहता है। फोर्थ चैप्टर ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा ये आ जाता है कई बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, पैसिवेशंस आता है, पैसिवेशंस भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यूट्यूब वगैरह से। हम अपने चैनल पे पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं आप सभी लोगों को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सिक्स चैप्टर है यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स। और उसके बाद से सातवां चैप्टर से मॉडल एक्सोलरीज, मतलब मॉडल जो आते हैं ना, जैसे मॉडल्स जो रहते हैं उसी से थोड़ा सा रिलेटेड चीजें रहेंगी, उतना डेप्थ में जो 10th लेवल पे पढ़ाया जाता है नहीं, बेसिक चीजें रहेंगी जो कि आपको पढ़ाया जाएगा या आपकी किताब जो होंगी वहां से पढ़ लीजिए, क्लास 8th का ही सिलेबस रहेगा। और वहीं 8वां नंबर है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ, ऑफ कहाँ, मतलब जो भी होता है उसका यूज कहाँ किया जाए। टेंस का, हाँ एक चीज पूछूंगा, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने फॉर्म होते हैं और टोटल टेंस कितने होते हैं, आप कमेंट करके बताइए। जैसे फ्यूचर टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है, इसके कितने कितने प्रकार होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को आपके एरिया में क्या बोला जाता है, मैं थोड़ा सा एन से शुरू होता है, कमेंट करके अगर बता देते हैं तो बहुत सही रहेगा कि मुझे पता रहेगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान हैं लोग। उसके बाद से हिंदी में हम लोग बात करते हैं, हिंदी में 15 नंबर का होता है और हिंदी में पहला क आता है, ख आता है। ख में जो होता है कि जैसे कि ऐसे पैसेज टाइप का दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे इस टाइप से। और जो ये है ग्रामर है, ग्रामर पहला है वर्ण विचार है, वर्तनी विवेक है, शब्द शब्द भेद है, शब्द भेद है, स्रोत उत्पत्ति, कहाँ से स्रोत आता है, कहाँ से उत्पत्ति होता है, प्राय विलोम, डैश करके दिया है या तो यो या तो ये, मतलब दोनों में से कोई एक आता है। शब्द विवेक, शब्दों के प्रयोग के सूक्ष्म अंतर, पद भेद, पद भेद की पहचान, यहाँ पे एक व्याकरणिक कोटि दिया है, व्याकरणिक कोटि दिया है। उसके बाद से 6वां नंबर पे पद परिचय है। 7वां नंबर पे शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। उसके बाद से 8वां पे वाक्य रचनांतरण, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये एकदम देखते देखते आप सॉल्व करने वाले, इतना बहुत सिंपल होता है। मैंने इसे जब 10th में पढ़ रहा था तब टफ आता है 10th में ना थोड़ा सा, तो मैं इसका ट्रिक बना लिया था। इसका ट्रिक मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे मुहावरा हो गया, मुहावरा जो ना, काला अच्छा भैंस के बराबर हो गया, कुत्ते के दुम सीधा ना होना, कुछ टाइप का ऐसे लोकोक्तियां भी आती हैं, लोकोक्तियां मुहावरा। अगर ये पढ़ते हो थोड़ा फील लेकर के पढ़ना, केवल पढ़ना याद करने के लिए, फील लेकर के पढ़ोगे तो अपने दोस्तों पे भी वो कर सकते हो कि यार तेरे लिए काली अच्छी भैंस बराबर है। इस तरीके से मैं ये पीडीएफ को आपको पूरा दे दूंगा आप सभी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं साइंस में। ये तो हो गया पूरा इंग्लिश, अब साइंस में आते हैं। साइंस में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस में आपको 35 नंबर लाने रहेंगे। पूरे नहीं आते हैं, एक गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और इसके ये सब टॉपिक हैं। आपको इन सारी चीज़ों पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका पीडीएफ का लिंक तो मैं बोला हूँ दे दूंगा। दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फोए। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक पढ़ा रहा है, मतलब जितना भी हमने क्वेश्चन देखा है ना, तो इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बच्चे सब लटक जाते हैं। अगर आप अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर लिए जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम है। इसके बीच में कुछ चैप्टर सिंथेटिक करके कुछ उड़ा है, आपको पता है क्या? कमेंट करके बताइए तो जरा। क्लास 8 तो पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। चैप्टर 4 जिसमें कंबर्सन एंड फ्लेम। 5वां है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसका सब टॉपिक आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आने वाला है। और ये रहा इसका 6ठा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। 7वां चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था की ओर हिंदी में बोला जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट चिंता मत कीजिए, मैं जो भी लिंक दूंगा वहां पे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा इसका नाम क्या होता है, ठीक है। 8वां चैप्टर क्या है, फोर्स एंड प्रेशर है। उसके बाद से आगे, और इसमें भी आप ये सब टॉपिक देख लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा ये जो हैं काफ़ी अच्छे इसमें से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फोर्स एंड प्रेशर से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और यहाँ पे 9 चैप्टर फ्रिक्शन, 10वां चैप्टर है साउंड, 11 चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 10th लेवल का नट पढ़िए, मतलब 10th लेवल वाला नहीं है, ये अर्थ लेवल का है। अर्थ का एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये इसके सब टॉपिक हैं। ये साउंड का कुछ सब टॉपिक है, कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, कुछ चीज़ें, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं।
यहाँ पे 12th है सम नेचुरल फिनोमिनन्स। सम नेचुरल फिनोमिनन्स बहुत सारी चीजें, बिजली चमकता है, अलग अलग रेनबो बनता है, ये सारी चीज। रेनबो क्यों बनता है, कैसे होता है, ये 10th में आप पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये थोड़ा डिटेल में आपको 10th में बताया जाएगा। वहीं चैप्टर 3 लाइट, आपको लाइट में ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। ऐसा नहीं पढ़ना कि आप लेंस उठा के बैठो कि अगर कनकेव लेंस है तो इस पे से फोकल के पास एक कैंडल है तो इसका अगर इस पे लाइट जा रहा है तो इमेज कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, लार्ज बनेगा, वर्टिकली अपोजिट बनेगा, क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्लेन में मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखा था, एक प्लेन मिरर था 5 मीटर दूर पे, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल रखा गया था 5 मीटर दूर। देखिए कि मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिरर है और यहाँ पे 5 मीटर दूर पे एक कैंडल रखा गया और पूछ रहा है कि कितने दूरी पे इमेज बनेगा। तो ये 5 मीटर और 5 मीटर, ये 5 मीटर, इन टोटल 10 मीटर के दूरी पे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी हूँ, शायद आपको हवा ना लगे हो। यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस में आपको पहला चैप्टर रेशनल नंबर, दूसरा चैप्टर स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, थर्ड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, और यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग सही से नहीं किया है। थर्ड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, और फिफ्थ चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। देखिए कितना। चौथा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोला जाता है, साधारण ब्याज भी बोला जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब आप सीधी सी बात है कि अगर आपको 10% डिस्काउंट अपने कोर्स पे बेचेंगे तो आप खरीद लेंगे तुरंत ही कि क्या आप कम से कम 10% का तो भैया डिस्काउंट किए, ऐसे कुछ। यहाँ पे 7वां चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मतलब इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन एकदम एकदम हाथों में कर लीजिएगा। हाथों में करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत बार सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को मदद करने का एकदम मूड बना लिया हूँ। और 8वां नंबर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9वां नंबर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड काइट। ये जो होते हैं इसका डेट मतलब डेप्थ में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, बस ऊपर ऊपर चीज़ें जो हैं 10th लेवल को आपको तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। बहुत सारी किताबें हैं अभी मार्केट में जो कि क्लास 9th को बोल करके 10th की सारी चीज़ें परोस दी हैं। नहीं, वो चीज़ें पढ़ेंगे आपको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक चीज़ें भूल जाएंगे तो पेपर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लास 9th वाला जो पेपर होने वाला है तो क्लास ईयर के हिसाब से ही पढ़िएगा। यहाँ पे मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर कुछ ऐसे होता है जैसे कि आप बेलन देखे होंगे, मम्मी जब मारी होंगी तो शायद याद होगा आपको, नहीं भी मारी होंगी तो जब रोटी पकाएंगे तो ले करके देख लीजिएगा। और 11 नंबर है डाटा हैंडलिंग, और उसमें आता है बार ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, प्रोबेबिलिटी आता है। और ये रहा हम लोग का टोटल सिलेबस। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे एक ऐसे अमेजिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब ऐसे कट होता है ना।